चलिए, अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख रहे थे। तो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने कौन सी चीज़ देख ली थी? तो हमने बोला था अल्कोहल्स की वो रिएक्शंस हम पढ़ चुके जिनमें अल्कोहल का कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा था, है ना। उनमें वो सारे रिएक्शंस थी जिनमें अल्कोहल का OH हटकर क्या लगता था, दैट वाज हेलोजन। ठीक है। और एक रिएक्शन हमने देखी थी जिसमें अल्कोहल का OH मतलब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा था, OH हटकर उसकी जगह पर क्या लग रहा था, दैट इज NH2। इट वाज रिएक्शन विद अमोनिया, जिसको क्या बोला था हमने, दैट वाज अमोनोलिसिस रिएक्शन। ठीक है। अब इसके बाद हमको अल्कोहल्स की वो रिएक्शंस स्टार्ट करनी है जिनमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। ठीक है ना। अब हमको कौन से रिएक्शंस देखनी है? तो हम बोलेंगे अल्कोहल्स की वो रिएक्शंस जिनमें अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। ठीक है। तो इन रिएक्शंस में सबसे पहली रिएक्शन जो होती है वो कौन सी रहेगी? तो हम बोलेंगे अल्कोहल के ऊपर रिएक्शन किसका, दैट इज ऑफ सोडियम और पोटेशियम मेटल। ठीक है ना। अल्कोहल पर सोडियम या पोटेशियम मेटल की हम रिएक्शन करवाते हैं, है ना। अब अल्कोहल का ये जो हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड होता है, दिस हाइड्रोजन इज व्हाट, इट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है। हालांकि अल्कोहल्स जो होते हैं ये लिटमस सेंसिटिव एसिड्स नहीं होते, है ना। ये क्या रहेंगे, दीज आर वीकर एसिड्स देन वाटर, है ना, एक्सेप्ट दैट मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल क्या होता है, स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर, क्योंकि उसका Ka क्या होता है, वाटर के Ka से ज़्यादा होता है। ठीक है। तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं? तो अल्कोहल्स वैसे तो क्या है, तो हम बोलेंगे लिटमस सेंसिटिव एसिड्स नहीं है, ये वाटर से वीक एसिड्स होते हैं, बट एट प्लेसेस दे शो व्हाट, तो हम बोलेंगे वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। ठीक है। तो जब सोडियम या पोटेशियम इन मेटल्स के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाती है तो कौन सी चीज़ होती है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर, है ना, फॉर्मेशन किसका हो जाता है? तो हम बोलेंगे इधर से H पॉजिटिव हटेगा, है ना। H पॉजिटिव को सोडियम या पोटेशियम अपना इलेक्ट्रॉन देकर हाइड्रोजन में कन्वर्ट करवा के उड़वा देते हैं। ऑक्सीजन तो निगेटिव छूटेगा, उसके साथ कौन एसोसिएट हो जाता है? तो हम बोलेंगे दैट इज Na पॉजिटिव और इट इज K पॉजिटिव। ठीक है। तो अल्कोहल की सोडियम या पोटेशियम के साथ रिएक्शन होकर क्या बन जाता है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर इधर सोडियम अल्को ऑक्साइड या पोटेशियम अल्को ऑक्साइड बन जाता है ना, जिनको क्या कहा जाता है, सॉल्ट्स ऑफ अल्कोहल कहा जाता है ना। और यहाँ हो क्या गया साथ में, हमने बोला इट इज हाइड्रोजन का लिबरेशन हो जाता है। आ गई बात समझ में, है ना। तो अल्कोहल्स के रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम इन मेटल्स के साथ करवाने पर क्या होता है? तो हम बोलेंगे देयर इज इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम अल्को ऑक्साइड। आई बात समझ में अच्छे से ये? ठीक है। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं यहाँ पर, है ना, वो कौन सी वाली, नेक्स्ट वाली रिएक्शन पड़ी हुई है अपनी। अच्छा, इस वाले रिएक्शन के लिए एक चीज और जो आप ध्यान रखोगे, है ना, वो कौन सी, ये कहीं कहीं क्वेश्चंस में काम आती है ना। क्या बोलते हैं अपन यहाँ पर कि अल्कोहल जो रहेगा 3 डिग्री, उसकी पोटेशियम के साथ तो रिएक्शन हो जाती है लेकिन सोडियम के साथ नहीं होती है ना। ये कहीं क्वेश्चंस में काम में आ सकता है ना। और कौन सी चीज़ है, 3 डिग्री अल्कोहल की भी सोडियम से रिएक्शन काफ़ी सारी बुक्स ने करवा रखी है ना। बट एक्चुअली मॉरिसन बॉयड में ऐसा लिखा हुआ है कि 3 डिग्री अल्कोहल्स दे डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम, है ना। तो कहीं कहीं क्वेश्चंस में चीज़ यूज हो जाती है। बाकी आप 3 डिग्री के साथ भी सोडियम अल्को ऑक्साइड यूज करते हो कई जगह पर, है ना। तो इसलिए मतलब वैसे बोलना इज डिफिकल्ट, बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर 3 डिग्री अल्कोहल दे डू नॉट रिएक्ट विद सोडियम मेटल। हालांकि पोटेशियम कर लेता है क्योंकि वो क्या है, सोडियम से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। ठीक है ना। अब इसके बाद फिर अगली चीज़ जो हम बोलते हैं वो कौन सी है? अल्कोहल में ऑक्सीजन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है, दैट इज एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। तो इसकी जब ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट से रिएक्शन होती है ना, तो अपन पढ़ चुके हैं ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट जब कभी भी एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है क्या बनता है, अल्केन। और यहाँ पर Mg पर क्या आ जाएगा, RO आ जाता है, मतलब फिर से क्या बन जाएगा, दैट इज सॉल्ट ऑफ अल्कोहल। RO में H हटा के Mg लगाया, है ना। यहाँ पे अल्केन बनता है, साथ में ना अल्कोहल ने क्या कर लिया, अपना सॉल्ट बना लिया। समझ आ गई बात ये? तो ये वाली जो दोनों रिएक्शंस होती हैं, ये दोनों ही रिएक्शंस क्या शो करती हैं, अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर शो करती हैं। ठीक है ना। ये वाली जो दोनों रिएक्शंस होंगी, ये दोनों रिएक्शंस अल्कोहल के एसिडिक कैरेक्टर को शो करने वाली रिएक्शंस होती हैं। क्लियर है अच्छे से? ठीक है। अब कौन सी चीज इसमें अगली,
तो हम बोलेंगे यहाँ पर अल्कोहल्स जो थे इन दोनों रिएक्शंस के लिए अल्कोहल का एसिडिक कैरेक्टर यदि हम देखें तो सिंपल प्लस आई से देख सकते हैं, है ना। मिथाइल अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, उसके बाद फिर इट इज 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो जो क्या होता है ऑर्डर ऑफ एसिडिटी होता है वही क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विथ सोडियम और पोटेशियम मेटल। आया क्या समझ में अच्छे से ही, है ना। तो कौन सी चीज़ हम बोलेंगे कि अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर विद सोडियम और पोटेशियम मेटल और इट इज विद ग्रेगनार्ड्स रिएजेंट क्या रहेगा मिथाइल अल्कोहल मोर देन 1 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री। क्लियर है अच्छे से ही, है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं इसमें, है ना, आगे के रिएक्शंस कौन सी, तो हम बोलेंगे ये डिसाइड करना काफी आसान होता है ना कि कब अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट सकता है ना। तो हम क्या बोलते हैं अल्कोहल जो होगा जब कैसा काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफाइल जैसा काम कब कर सकता है, तो हम बोलेंगे जब उसके पड़ोस में दूसरा रिएक्टेंट जो होगा वो कैसा होता है इट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ठीक है। तो तब कौन सी चीज अपन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे तब क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे तब अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में जाकर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एटम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से अल्कोहल के ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है दैट इज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। और फिर वो अपने ऊपर से क्या हटा देता है दैट इज H इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। आता है क्या समझ में, ठीक है। तो कौन सी चीज़ हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे अल्कोहल्स जो है ना, ये दो रिएक्शन तो एसिडिक कैरेक्टर वाली होगी जहाँ पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना निश्चित था, है ना। अब आगे वाले रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे आगे वाले रिएक्शंस में क्या है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड उन कंडीशंस में टूटेगा जब कौन सी वाली चीज़ होगी, तो हम बोलेंगे अल्कोहल जो है ये न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा और न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करते समय क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे अल्कोहल के ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड्स बनेंगे जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये O पॉजिटिव अपने ऊपर से किसको हटा देता है, तो हम बोलेंगे H को हटा देगा इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव। समझ आ गई बात ये, तो तब कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे तब यहाँ पर ना क्या हो जाएगा अल्कोहल का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से टूट जाएगा। क्लियर है अच्छे से ही, ठीक है। अब कौन सी चीजें यहाँ पे, तो हम बोलेंगे अब जैसे इसके रिएक्शन हम देखें तो वेरी सिंपल टू प्रेडिक्ट, है ना, कि अल्कोहल जब अटैक करता है किसके ऊपर दैट इज ओवर दिस एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एनहाइड्राइड क्या दैट इज एन एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। और एसिड डेरिवेटिव्स जो होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस आर व्हाट, सो वी से दीज आर न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम बोलते हैं एनहाइड्राइड्स जो होते हैं एसिड डेरिवेटिव होने की वजह से इनकी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये अल्कोहल का मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड ऊपर ना अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, हम बोलेंगे इधर से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, क्या निकला RCOO नेगेटिव, अल्कोहल ने अपने ऊपर से क्या हटाया H पॉजिटिव, तो RCOO नेगेटिव को H पॉजिटिव मिला, क्या बन गया दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, और अल्कोहल का OR कहाँ छूट जाएगा इस असाइल कार्बन पर छूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बन जाएगा दिस इज ईस्टर और यहाँ क्या बन गया दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो एक ईस्टर बन जाता है एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है ना। क्या हो जाएगा अल्कोहल यदि एक्सेस में होगा तो क्या होगा ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन अपन देख चुके हैं, अभी नेक्स्ट वाले सेक्शन में अपन फिर से देखेंगे भी कि जो अल्कोहल है ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड पर अटैक करके क्या बना देगा इट इज मोर ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो अल्कोहल यदि एक्सेस में होता है तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे अल्कोहल एक्सेस में होगा तो फिर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमको सिर्फ ईस्टर मिल जाता है। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। अगली चीज एक और आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये यदि कैसा रहे अनसिमेट्रिकल रहे, ठीक है, यहाँ पे एक R और एक R डैश, तो बोलेंगे फिर अल्कोहल उस वाले C डबल बॉन्ड O पर जाएगा जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होता है। आएगा बात समझ में, है ना। कौन सी चीज है इफ दिस एनहाइड्राइड इज अनसिमेट्रिकल, है ना, तो तब उस केस में अल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक अटैक उस वाले C डबल बॉन्ड O पर होता है जिस पर R छोटा लगा हुआ होता है। क्लियर है अच्छे से, है ना। So the reaction is very simple. Alcohol is functioning as a nucleophile and is causing what that nucleophilic acyl substitution over anhydride
जिससे एक ईस्टर बना एक एसिड। अल्कोहल एक्सेस में तो एसिड फिर से कन्वर्ट हो गया ईस्टर में। एनहाइड्राइड अनसिमेट्रिकल, तो अल्कोहल ने अटैक किया उस सी डबल बॉन्ड ऊपर जिस पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम था। क्लियर है अच्छे से? ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट वाली रिएक्शन जो है दैट अगेन इज वेरी सिंपल। अल्कोहल जो होता है जब किस पर अटैक करेगा दैट इज RCOCl, है ना। अल्कोहल की रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब एसिड क्लोराइड के साथ करवाते हैं, ठीक है, तो कौन सी चीज हो जाएगी? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे एसिड क्लोराइड जो दिस अगेन इज व्हाट, तो वी से इट इज acid derivative and hence this again will be characterized by nucleophilic acyl substitution, ठीक है। तो अल्कोहल यहाँ भी इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस बार बाहर क्या निकला? तो हम बोलेंगे इट इज Cl नेगेटिव। अल्कोहल के ऑक्सीजन पर तो पॉजिटिव आएगा, वो अपने ऊपर से क्या ही हटाता है? H पॉजिटिव। तो साइड प्रोडक्ट का निकल के दैट इज HCl और यहाँ पर फिर से फॉर्मेशन हो जाता है किसका? दैट इज ईस्टर। आई बात समझ में अच्छे से? तो कौन सी चीज है? तो हमने बोला अल्कोहल की रिएक्शन जब RCOCl के साथ करवाई जाती है तो अल्कोहल RCOCl पर भी क्या कर देता है? न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन करवा देता है। इससे फिर से फॉर्मेशन होता है ईस्टर एंड HCl का। आगे समझ में? इससे फिर से क्या बन जाएगा? ईस्टर और HCl बन जाता है, ठीक है। अब कौन सी चीज है इस रिएक्शन में क्या होगा? तो बोलेंगे अल्कोहल जब तक 1 डिग्री और 2 डिग्री होता है तब तक तो रिएक्शन जो होती है इट फॉलोज द नॉर्मल यूजुअल पैटर्न ऑफ न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। क्या बोला हमने? अल्कोहल यदि 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो रिएक्शन एग्जैक्टली ऐसे ही हो जाती है। क्या बने यहाँ पर? ईस्टर एंड साथ में इट इज HCl, ठीक है। अब लेकिन क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि अल्कोहल 3 डिग्री होता है, ठीक है, तो तब इसके लिए अपन रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? दैट इज विद दिस RCOCl, ठीक है। तो तब उस केस में रिएक्शन में क्या बन जाता है? तो हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल अल्काइल क्लोराइड 3 डिग्री क्लोराइड में बदल जाता है और ये जो होता है दैट इज एसिड क्लोराइड, ये बदल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ आ रही बात? ये है ना। क्या बोले हमने? यहाँ अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री है तो रिएक्शन नॉर्मल न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है। लेकिन जब अल्कोहल क्या था? तो हमने बोला अल्कोहल 3 डिग्री था तो तब एसिड क्लोराइड से रिएक्शन के समय पर ना कौन सी चीज हो जाती है? तो हम बोलते हैं रिएक्शन में फॉर्मेशन हो जाता है 3 डिग्री हेलाइड का एंड साथ में RCOOH का। क्लियर है? ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है ये हम समझें, है ना। Why this different type of behavior when alcohol it becomes what that 3 degree, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी चीज बोलते हैं? तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर भी जब रिएक्शन हुई थी 3 डिग्री अल्कोहल एंड RCOCl लिया था तो इधर भी रिएक्शन का जो पैटर्न था इट वाज द सेम, है ना, कि 3 डिग्री अल्कोहल का अटैक होता है किस पर? RCOCl पर, ठीक है ना। 3 डिग्री अल्कोहल का अटैक होता है RCOCl पर, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? द यूजुअल न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन क्या बना? यहाँ पर ईस्टर बना इन साथ में क्या बन गया? दैट इज HCl बन गया। आई बात समझ में? है क्या हुआ यहाँ? तुमने बोला ईस्टर बना तो साथ में क्या बन गया? दैट इज HCl बन गया, ठीक। अब कौन सी चीज होती है? तो बोलेंगे जो HCl होता है ये क्या करेगा? तो बोलेंगे इसको ये O को प्रोटोनेट करता है ना। तो बोलेंगे ईस्टर में डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्डेड, तो सिंगल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन के लोन पेयर तो C डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। तो HCl प्रोटोनेट किसको करता है? इस ऑक्सीजन को, ठीक है। तो क्या हुआ? इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हुआ HCl के H से, है ना। अब इस ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बोलेंगे रेजोनेंस की वजह से क्या बन जाता है? एक इस टाइप का कैनोनिकल फॉर्म भी बनता है जिसमें इस वाले ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ आ गई बात? ये रेजोनेंस की वजह से ये पॉजिटिव कहाँ शिफ्ट हुआ? इस वाले ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है तो क्या होगा? हम बोलेंगे यहाँ पर ऊपर क्या लगा हुआ? दैट इज अ 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये जो 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप होता है ना, ये क्या बना सकता है? इट कैन फॉर्म अ स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर?
तो हम बोलेंगे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटकर क्या बन गया, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इट इज वन ऑफ द प्रोडक्ट। और ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप किसमें बदल गया, तो हम बोलेंगे दिस हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ कार्बोकैटायन। समझ आ गई बात ये, है ना, ये बना लेता है कार्बोकैटायन। अभी जो HCl का Cl नेगेटिव है ये किस पर अटैक करेगा, कार्बोकैटायन पर, और इससे क्या बन जाएगा, तो हम बोलेंगे दैट इज 3 डिग्री क्लोराइड बन जाएगा। आई ना बात समझ में। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, दैट 3 डिग्री हैलाइड एंड RCOOH। समझ आती बात ये है। इसका ये अभी याद रखना, ये भी अपन आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे ना, ये AL1 टाइप का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया, इसका नॉमेनक्लेचर में सिखाऊंगा आगे, ठीक है। तो क्या बन गया यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, है ना। आपको लगेगा कि यहाँ पर भी तो ऐसा हो रहा है ना, हम क्या बोलेंगे कि ठीक है यहाँ भी प्रोटोनेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन यहाँ आने के बाद रिएक्शन वापस पीछे आ जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री एंड 2 डिग्री कार्बोकैटायन का बन पाना यहाँ मुश्किल होता है। तो हम बोलेंगे प्रोटोनेशन तो होगा ईस्टर का HCl से, जब अल्कोहल 1 डिग्री या 2 डिग्री होगा तब भी, लेकिन यहाँ क्या नहीं बनता, तो हम बोलेंगे यहाँ कार्बोकैटायन नहीं बनता। आगे के बाद समझ में, तो हम बोलेंगे इधर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है अच्छे से ये, ठीक है। अब हम 5 चीज बोलते हैं, तो इस वजह से ना क्या हो जाता है, 3 डिग्री के केस में ये डिफरेंट प्रोडक्ट मिल जाता है, 1 डिग्री 2 डिग्री में रिएक्शन ईस्टर पर रुक जाती है, प्रोटोनेशन के बाद भी आगे नहीं बढ़ सकेगी। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब क्या, यदि हमको इस रिएक्शन को यहाँ पर मतलब ये ईस्टर यदि हमको चाहिए, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पे रिएक्शन जो है उसमें गड़बड़ी की वजह क्या है, हम बोलेंगे जो HCl बन रहा था ये क्या कर रहा था, इसको प्रोटोनेट कर रहा था। समझ आती है बात ये, इस वजह से गड़बड़ी शुरू हुई थी पूरी, है ना। तो यदि हम कौन सी चीज कर लें, तो हम बोलेंगे जो HCl बन रहा था इस HCl का ध्यान अपनी तरफ खींच लें, मतलब कुछ ऐसा करें यहाँ पर कि HCl ईस्टर को प्रोटोनेट न करे, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसका सबसे सीधा जो हमको उपाय दिखता है वो क्या दिखता है, तो हम बोलेंगे इसका सबसे सीधा सच्चा उपाय जो होता है वो तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज सिंपली व्हाट, तो हम बोलेंगे किसी बेस को डाल दो। समझ आ रही बात ये, है ना। अब बेस जो होता है इसका टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे बेस का टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है, तो हम बोलेंगे जैसे ईस्टर का पहला मॉलिक्यूल बनता है साथ में HCl भी बन जाता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे वैसा नहीं कर सकते कि रिएक्शन खत्म हो जाए उसके बाद बेस डाल दो तो फिर अपना काम हो जाएगा, हमको तो बेस क्या करना पड़ेगा, शुरू से ही डालना पड़ेगा, ठीक है। मतलब क्या होता है, तो हमने बोला इट इज अल्कोहल और एसिड क्लोराइड मिला है, इसी समय हमको बेस भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ईस्टर और HCl बनता है ये रिएक्शन भी शुरू हो जाती है, जिससे क्या मिल जाता है, ये अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि HCl ईस्टर के साथ साइमल्टेनियसली बन रहा है, इसलिए HCl को एंगेज करने के लिए हमको बेस भी शुरू से ही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। समझ आती बात ये, है ना। अब यदि हम सोचें तो हमारा सबसे पहले ध्यान किधर जाता है कि कोई हाइड्रोक्साइड इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। अब हाइड्रोक्साइड इंट्रोड्यूस किया हमने, तो हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जो हाइड्रोक्साइड होता है ये क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन अल्कोहल, है ना। हाइड्रोक्साइड जो रहेगा वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे OH निगेटिव होने की वजह से अल्कोहल से बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो अल्कोहल यहाँ RCOCl पर अटैक करता उसके पहले कौन अटैक कर देगा, दाएं OH निगेटिव। समझ आ रही बात ये, और OH निगेटिव ने अटैक कर दिया तो अल्कोहल तो क्या हो जाएगा, विल बी मियरली अ स्पेक्टेटर। समझ आ रही है बात ये, तो हम बोलेंगे कि ऐसा नहीं होने दे सकते हम। समझ आ रही है बात ये वाली चीज हम नहीं होने दे सकते, है ना। मतलब हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे OH निगेटिव जो होगा ये क्या नहीं होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ पर ये सूटेबल चॉइस नहीं होगी, है ना। OH निगेटिव विल नॉट बी द सूटेबल चॉइस। आया क्या समझ में, ठीक है। तो अब OH निगेटिव नहीं तो फिर क्या, तो हम बोलेंगे हमको HCl को एंगेज करना है तो बेस तो लगेगा, तो अब बेस हम कैसा सिलेक्ट करें, तो हम बोलेंगे बेस हम वैसा सिलेक्ट करेंगे कि जिसकी बेसिसिटी तो अच्छी हो पर जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी ना हो। आ रही के बाद समझ में, है ना। हम क्या चाहते हैं, तो हम बोलेंगे बेसिसिटी ना, हम एक ऐसा वाला इलेक्ट्रॉन डोनर सिलेक्ट करना चाहते हैं जो RCOCl के ऊपर अटैक करने की टेंडेंसी काफी कम रखता हो। क्लियर हो रही ना बात ये,
तो हम बोलेंगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको डालते हैं, दिस इज एन डाइमिथाइल एनिलीन, इट इज पीएच एन और एन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप है ना, दिस इज व्हाट दैट एन डाइमिथाइल एनिलीन। आया क्या समझ में? ठीक है, तो एन डाइमिथाइल एनिलीन में नाइट्रोजन पर स्टीरिक हिंड्रेंस होने की वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी नहीं है, लेकिन HCl से H पॉजिटिव लेते समय क्या हो जाएगा, स्टीरिक हिंड्रेंस इज नॉट गोइंग टू प्ले दैट इंपॉर्टेंट रोल। आया ना समझ में? तो हमने बोला एक बेस रिक्वायर्ड था जो OH नेगेटिव नहीं हो सकता था, क्योंकि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी भी अच्छी होने की वजह से क्या करता, तो हम बोले कि अल्कोहल के बजाय न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन वो खुद ही कर देता, ठीक है। और वैसा यदि होता तो हम क्या बोलते, तो हम बोले फिर तो दिक्कत हो जाती, फिर तो रिएक्शन में एसिड मिल जाता और अल्कोहल का कोई रोल होता ही नहीं। आए ना समझ में? ठीक है, तो इसलिए रिएक्शन करवाते समय एक ऐसा बेस सिलेक्ट किया गया जिसमें ना कौन सी वाली चीज थी, तो हमने बोला एक ऐसा वाला बेस जिसकी क्या थी, बेसिसिटी तो अच्छी पर न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी नहीं थी, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, जब 3 डिग्री अल्कोहल और एसिड क्लोराइड को इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तब हमको ईस्टर ठीक ठाक मतलब अच्छी यूनिट में मिल जाएगा, और यहाँ से जो HCl निकला था उसको ये PHNMe2 जो होता है ये अपने साथ एंगेज कर लेता है। आगे के बाद सारी समझ में है ना। तो ये रिएक्शन जो होती है इसको सक्सेसफुल बनवाने के लिए क्या यूज करेंगे हम, तो हम बोलेंगे इट इज PHNMe2 जो HCl को अपने साथ एंगेज करके ईस्टर पर आगे की रिएक्शन नहीं होने देता। क्लियर बेटा यहाँ तक अच्छे से है ना। अब इसके बाद ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड फिशन की आगे के रिएक्शंस जो है वो अपन इसी के नेक्स्ट वाले सेक्शन में देखते हैं।